विद्यार्थियों, इंग्लिश में अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक एडवर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, an adverb qualifies a verb, an adjective, or another adverb, that is called adverb. But in modern English, the adverb qualifies, the adverb modifies, and the adverb invoke, in another word you can say, all the part of speech along with sentence. या एडवर्ब सेंटेंस को भी, या एडवर्ब फ्रेज को भी, या एडवर्ब अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है प्रीपोजिशन लेकर के। यह एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जिसको रेंज एक्सटेंट भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इस तरह से कई प्रकार के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे जो भी शब्द समय बताते हैं, टुमारो, टुडे, लास्ट डे, यस्टरडे, इस तरह से कोई भी, उन सभी को हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। मतलब केवल टाइम कंफर्म करते हैं। उसके बाद आए जैसे कि ही सॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी यस्टरडे, इसमें एडवर्ब क्या है? यस्टरडे, जो टाइम है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे जो शब्द स्थान को प्रकट करते हैं, ऐसे सभी शब्द जो किसी न किसी प्रकार के प्लेस को रिप्रेजेंट करते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हियर, देयर, आइदर, दाइदर, अप, डाउन, अंडर, आउट, इस तरह से कोई भी शब्द विद, विदाउट, सब क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग हियर, हियर एडवर्ब। जैसे माई ब्रदर इन लॉ इज आउट ऑफ द हाउस, आउट क्या हो गया और हाउस क्या हो गया? आउट ऑफ द हाउस पूरा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब फ्रेज है। चलिए, इस प्रकार एबव, बिलो, अप, डाउन, विदिन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग होते हैं और एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अब बात आती है एडवर्ब ऑफ नंबर की। संख्या बताते हैं। संख्या बताने के लिए क्या है? जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, उसके बाद सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, मतलब ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ नंबर की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही हैज नॉट सीन हर वंस, या फिर ही सेल्डम डांसेज, तो ये क्या है? अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं। ठीक है। उसी प्रकार एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, जिसमें मात्रा बताया जाता है। इसमें क्या है? टू मच, वेरी, इनफ, रेदर, फेयरली, ये सब क्या हो जाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं। सो वेल, होली, पार्टी, जैसे कि ही वॉज टू केयरलेस, टू मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, वो उतना केयरलेस है। ही वॉज टू केयरलेस। द गर्ल वॉज वेरी गुड, द गर्ल वॉज वेरी गुड। द मैन वॉज वेरी टायर्ड। अब यहाँ वेरी क्या है? नंबर तो बता नहीं रहा है। वेरी से हम उसकी काम को हम मात्रा या एक फीलिंग में हम अनुभव करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है? ढंग, तरीका की बात होती है। फास्ट, स्लोली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, क्या है? जितने भी मैनर, ढंग, सहूर वाली बात होगी, वो सब क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर में। अब आती है एडवर्ब ऑफ रीजन की बात आती है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में कारण बताए जाते हैं। इसमें जैसे देयरफॉर का प्रयोग होता है, इसमें जैसे सो का प्रयोग होता है, इसमें हेंस का प्रयोग होता है, ये सब क्या हो जाते हैं? बिकॉज का प्रयोग होता है, ये सब क्या हो जाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाते हैं। आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, कॉन्सिक्वेंटली ही वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। अब अफर्मेशन एंड निगेशन की बात आती है।
तो अफर्मेशन और निगेशन सकारात्मक या नकारात्मक भाव को भी प्रकट करते हैं एडवर्ब। जैसे नॉट, श्योरली, सर्टेनली। नॉट करते हैं तो क्या, निगेशन। श्योरली करते हैं, सर्टेनली करते हैं तो क्या होता है, अफर्मेशन। तो इस तरह के शब्द हैं। इंडीड, बाय, नो मीन्स, ये सब क्या है, एडवर्ब होते हैं। प्रोबेबली, जैसे शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल। शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल मतलब क्या है, मतलब अंतिम बात यही है कि वो नहीं आया, किसी भी कीमत पर नहीं आया। शी इज सर्टेनली अलाइव, वह वास्तव में जिंदा है। तो इस प्रकार लगभग सारे एडवर्ब बताए गए। अब हम आपको करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं। करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के सही प्रयोग। देखिए क्या है कि टू का प्रयोग, पहली बात हम टू का प्रयोग लेते हैं, TOO, यूज ऑफ टू। देखिए टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक के अर्थ में लिया जाता है, मोर देन रिक्वायर्ड। बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो गुण नहीं अवगुण की बात करते हैं उनके पहले टू का प्रयोग होता है, जो कि ये नकारात्मक सेंस में होता है। शी वॉज टू अगली, जैसे शी वॉज टू अगली। अब ये अगली क्या है, बदसूरत। जैसे और भी कर सकते हैं, ही इज टू डल, ही इज टू डल। अब बात आती है दूसरे रूल में। तो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, एक सेंटेंस में जब प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ भी गुड और बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ही करते हैं। जैसे इसका एक रूप है कि द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज वॉज टू गुड टू बी। आपने क्या देखा, यहाँ भी समाचार उतना मतलब अच्छा नहीं है जितना कि सच होना चाहिए उसे, ठीक है ना, यानी वह समाचार पूर्णतया सच के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं है, ये बात यहाँ कह रहा है। अब आता है द का प्रयोग। अरे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द वेरी लगा करके भी हम वही का सेंस लगाते हैं, द वेरी, वही। जैसे यहाँ प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य में बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है सुपरलेटिव को। जैसे ही वॉज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही वॉज द वेरी बेस्ट प्लेयर। ध्यान दें, वेरी द नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव का प्रयोग हमेशा द के वेरी के पहले, द का प्रयोग वेरी के पहले होगा। ऐसा नहीं होगा कि सुपरलेटिव के पहले वेरी द बेस्ट प्लेयर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भी वेरी का प्रयोग होता है, लेकिन तो वहाँ द नहीं होता है, वहाँ ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको ऐसे कर सकते हैं, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार वेरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में सेंटेंस के पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है।
यहाँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के पहले पैसिव वॉइस में हो सकता है, एक्टिव वॉइस में वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी हिज लव, टू सी मी, ऐसे भी कर सकते हैं, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी मी। He was very pleased to see me। लेकिन ये ध्यान रखें, इस वेरी का प्रयोग केवल पैसिव वॉइस में हो सकता है। यदि ये एक्टिव वॉइस में है तो वेरी के बजाय मच का प्रयोग करते हैं। चलें, ग्लैड और हैप्पी के अर्थ में इस प्लीज का अर्थ है, इसलिए ऐसा हुआ है। जब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसके पहले वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इट वाज अ वेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन, इट वाज अ वेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन, ही लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड। यहाँ भी वेरी का प्रयोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ही लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, आप देखो, ही लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड। यहाँ क्या है, ग्रेडेबल, कुछ मतलब आश्चर्य तो आश्चर्य होता है, उसमें भी कुछ ज्यादा ही अधिक आश्चर्य को प्रकट करता है। तो इस प्रकार वेरी अच्छा के लिए होता है और टू TOO अच्छा के लिए नहीं, उतना अच्छा जितना नहीं, जितना नहीं होना चाहिए के संदर्भ में हम टू का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है करेक्ट यूजेज ऑफ मच का। करेक्ट यूजेज ऑफ मच, जिसके संदर्भ में अब हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी ये जो होगा यूज ऑफ मच